अपनी जिंदगी के हर एक मिनट में आप कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि खुशी, उदासी, गुस्सा और भी न जाने कितने ही ऐसे इमोशंस। यहाँ तक कि अगर आप न्यूट्रल या बेपरवाह, लापरवाह भी महसूस कर रहे हैं तो वो भी एक फीलिंग है, एक इमोशन है। एक्चुअली ना, इमोशंस को हम उतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है जितनी कि हमें देनी चाहिए। इमोशन का हम पर फिजिकल और मेंटली काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें सिर्फ परेशान करने वाली चीज के तौर पर देखा जाता है। यानी कि आज मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी, या फिर मैंने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, या फिर बाद में गिल्ट आ रहा होता है ये सब कुछ करने के बाद, है ना। तो सही गाइडेंस के बिना इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने इमोशंस को समझना क्यों जरूरी है, उदास और दुखी ना होना इतना मुश्किल क्यों होता है। साथ ही आप समझेंगे कि इमोशंस को हेल्दी नजरिए से कैसे देखा जाए, और ये अप्रोच आपके लिए अपने नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाना आसान कर देगी, क्योंकि इमोशंस आपके दोस्त है, ना कि दुश्मन। ये आपको इमोशनली मैच्योर होने और ज्यादा खुश रहने में मदद कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ, और आज गीगल पर आपके लिए समरी है मास्टर योर इमोशंस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू ओवरकम नेगेटिविटी एंड बेटर मैनेज योर फीलिंग्स, जिसके ऑथर है थिबॉट मेउरिस। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और हमारे जो इमोशंस है उनसे ना एक बार फिर से थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो पहला चैप्टर है हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। आपकी आज की लाइफ आपके पूर्वजों की लाइफ से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट से उसे आसानी से खरीद सकते हैं। आपको किसी जानवर से छिपने या डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी तक गया नहीं है। जब आप खतरे में होते हैं तो ये मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। सेम यही मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स को याद रखता है। आपके पूर्वजों के टाइम पर जो नेगेटिव इवेंट्स होते थे उनका रिजल्ट ज्यादातर खतरनाक होता था। जैसे कि मान लीजिए कोई कबीला अगर आपको अपनाने से इनकार कर देता था तो आपके जिंदा बचने के चांसेस काफी कम हो जाते थे, क्योंकि कौन आपको जानवरों के हमले से बचाता और अपना खाना आपके साथ शेयर करता। तो नेगेटिव इवेंट्स अभी भी लोगों को इमोशनल तकलीफ देते हैं, फिर भले ही इसमें जान का खतरा ना हो तो भी। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आपको आज भी बुरा लगता है, आप आज भी उदास हो जाते हैं जब आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता। तो इस नेगेटिविटी बायस ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन अब ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपके काम को क्रिटिसाइज करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपकी जान नहीं चली जाएगी। लेकिन इमोशनल पेन एक ऐसी चीज है जिससे हमें तकलीफ होती है। आपको इस डिस्कम्फर्ट से बचने और खुश रहने के लिए नेगेटिविटी बायस से एक्टिव होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर में जाकर के आपको खुशी महसूस कराता है। अब क्योंकि डोपामिन इंसान को अच्छा महसूस कराता है तो कई लोग इसे अब्यूज यानी इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि वो नॉन स्टॉप खाना खाते रहेंगे या सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन यानी लत हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको मटेरियल चीजें अचीव करके बहुत खुशी मिलती है। लेटेस्ट कार या फोन आपको वो खुशी देता है जो आप महसूस करना चाहते हैं। दूसरी मटेरियल चीजों की तरह आप अपनी फैंसी कार या नए फोन के साथ बिजी हो जाते हैं। ये आपको खुशी तो देगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए। इसे हेडोनिक अडैप्शन कहते हैं। ये टेम्पररी खुशी आपको कुछ टाइम के लिए खुश कर देती है, इसलिए आप इसके पीछे भागते हैं, फिर चाहे ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। हम सबके अंदर ना कुछ लेवल की खुशी होती है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली खुश रहते हैं और कुछ न्यूट्रल रहते हैं। तो आपकी खुशी का लेवल तब ऊपर चढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब जरा फिर से नई कार या नया फोन लेने के एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। कार या फोन खरीदने से आपकी खुशी के लेवल में स्पाइक आता है, लेकिन बाद में ये वापस बेस लाइन पर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हायर लेवल पर नहीं रहने वाली? बेशक नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के ऑथर सोंजा ल्यूबोमिर्स्की के हिसाब से खुशी का एक परसेंटेज होता है। आपकी खुशी का 50% आपकी जीन से आता है, 40% इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलने से। तो खुशी के परसेंटेज से हमें ये सीखने की जरूरत है कि खुश होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि आपके साथ क्या होता है। सच्ची खुशी तो आपके अंदर से ही आती है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, द नेचर ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल करना बहुत ही ट्रिकी होता है, खासकर तब जब वो नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना पॉसिबल है, ये समझकर कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे